वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि 498 का केस जब पत्नी रजिस्टर करती है तो उसकी कंप्लेंट में बेसिकली होना क्या चाहिए। काफी केसेस में देखा जाता है कि वेग एलिगेशंस के साथ, फेक मटेरियल फैक्ट्स के साथ कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, एफआईआर रजिस्टर की जाती है और मामला कोर्ट पहुंचता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हस्बैंड के पास ऑप्शन है कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 482 को यूज करके, या अब जो नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 528 में जो है वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट में अप्रोच करके हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर को यूज करके उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है। अगर उस एफआईआर में कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट नहीं है जो ये बताता हो कि वाइफ के साथ क्रुएलिटी हुई है। ये क्रुएलिटी जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्रुएलिटी को जो है पत्नी को प्रूव करना होता है अपने एफआईआर में ही, अपनी कंप्लेंट के माध्यम से। अपनी कंप्लेंट में पत्नी को ये बताना होता है कि उसके साथ ऐसी चीजें हुई हैं जो क्रुएलिटी को अट्रैक्ट कर रही हैं। आईपीसी के सेक्शन 498 में ही क्रुएलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर वो चीजें अट्रैक्ट होंगी तो ही जो है माना जाएगा कि पत्नी के साथ क्रुएलिटी हुई है। अदरवाइज उस कंप्लेंट को, उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। सो बेसिकली क्रुएलिटी की क्या डेफिनेशन है, इसको समझ लेते हैं पहले। जब हम क्रुएलिटी की डेफिनेशन को समझ जाएंगे ना, तब अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो पत्नी ने कंप्लेंट दी है वो 498 में फिट बैठती है या नहीं बैठती। सो बेसिकली क्रुएलिटी क्या है, 498 की क्रुएलिटी क्या है, कब हम कहेंगे कि पत्नी के साथ क्रुएलिटी हुई है। इसके लिए जो क्रुएलिटी की डेफिनेशन है वो ये कहता है कि पति या पति के घर वाले कुछ ऐसा एक्ट करे, विलफुल कुछ ऐसा करे, जानबूझकर कुछ ऐसा करे जिससे पत्नी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर कोई भी ऐसा एक्ट पति या पति के घर वालों के द्वारा किया गया है पत्नी के ऊपर जिससे पत्नी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है या सुसाइड करने के बारे में सोचती है, तब हम कहेंगे कि उसके साथ क्रुएलिटी हो रही है। इसके अलावा अगर पति या पति के घर वाले कुछ ऐसा कंडक्ट करते हैं, जानबूझकर कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे पत्नी को कोई घातक चोट पहुंचती है, फैटल इंजरी हो जाती है, ग्रेव इंजरी हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि पत्नी के साथ क्रुएलिटी हुई है। अगर पति और पत्नी के बीच में कोई नॉर्मल झगड़ा हुआ है, मार पिटाई हुई है, तो ये 498 में कवर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं। ऐसा कोई काम किया गया है पति या पति के घर वालों के द्वारा जिससे पत्नी को गंभीर चोट लगी है, तब हम कहेंगे कि उसके साथ जो है क्रुएलिटी हुई है, अदरवाइज नहीं। इसके साथ साथ अगर सपोज करो कि पति या पति के घर वाले कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे पत्नी की लाइफ, लिम्ब और हेल्थ खतरे में पहुंच जाती है, तो भी हम कहेंगे कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है। सो बेसिकली ये डेफिनेशन है क्रुएलिटी की जो 498 में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर पत्नी को दहेज लाने के लिए हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो उसको भी क्रुएलिटी की डेफिनेशन में कवर करेंगे। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है क्रुएलिटी की। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई एक्ट हुआ है, कोई कंडक्ट हुआ है जो पति या पति के घर वालों ने किया है जिससे पत्नी प्रभावित हुई है, तो जो है वो 498 में एफआईआर को रजिस्टर करवा सकती है। अदरवाइज एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। अगर सिर्फ फेक एलिगेशन के माध्यम से एफआईआर को रजिस्टर करवाया जा रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है, कोई भी ऐसा कंडक्ट नहीं बताया गया है जो इस डेफिनेशन को जो है मैच करता हो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पति उस एफआईआर को क्वेश करवा सकता है हाई कोर्ट अप्रोच करके। एक ऐसा ही केस हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश कर दिया। उस एफआईआर में जो भी एलिगेशन लगाया गया था, उस एलिगेशन को पढ़कर ये साफ साफ समझ में आया कि वो एलिगेशन क्रुएलिटी की डेफिनेशन को मैच नहीं करता है, इसीलिए हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वेश कर दिया। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली समझो कि एलिगेशन क्या क्या लगाया गया था, आरोप क्या लगाया था पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति मुझको हैरेस करता है, मुझको परेशान करता है, मुझ पर प्रेशर डालता है कि वो उससे डाइवोर्स ले ले। मतलब कि डाइवोर्स लेने के लिए पत्नी को प्रेशराइज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पत्नी कहती है कि पति मुझसे कहता है कि वो उसकी चॉइस नहीं थी, उसके साथ वो कभी शादी ही नहीं करना चाहता था और वो उसके साथ जो है इस मैरिड रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। फ्रेंड्स से मिलने नहीं देता था, वो उसके खाने की कभी तारीफ नहीं करता था,
कभी साथ में जो है उसके साथ वो खाता नहीं था खाना, उसका पति उसको बार-बार मायके भेज देता था और जब वो मायके चली जाती थी तो वहाँ से वापस नहीं लाता था। जो उसकी सिस्टर इन लॉज़ थी, वो उसको ताना देती थी, उसको जो है कहती थी कि वो अपने हस्बैंड को तलाक दे दे और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उसने अपनी कंप्लेंट में कही कि जो उस घर का नौकर है, उसने उसको एक बार फ़ोन किया और सेक्स करने की डिमांड की। सो बेसिकली ये एलिगेशंस जो हैं उसने अपने पति के ऊपर और पति के घरवालों के ऊपर लगाया और इन एलिगेशंस के आधार पर एफआईआर को रजिस्टर करवाया। जब एफआईआर रजिस्टर हो गया तो फिर पति पहुंचता है गुवाहाटी हाई कोर्ट और वहां पर जो है 482 की एप्लीकेशन फाइल करता है। इस एप्लीकेशन में पति ने कहा कि कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है जो ये शो करता हो कि उसके साथ 498 में क्रुएलिटी की गई है। हाई कोर्ट ने भी एफआईआर को पढ़ा, जो उस केस में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस चार्जशीट को भी ऑब्जर्व किया और पाया कि चार्जशीट में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये शो करता हो कि 498 में क्रुएलिटी हुई है पत्नी के साथ। सो बेसिकली हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली मेरा जो मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करने का वो ये है कि अमूमन हर एक केस में, ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि कोई प्रॉपर एलिगेशन नहीं लगाया जाता है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया जाता है। किस तरह से क्रुएलिटी की गई ये नहीं बताया जाता है, जबकि हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि जब कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो पत्नी को ये बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने किस तरह से क्रुएलिटी की है। प्रॉपर इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे, किस समय, किस जगह, किस व्यक्ति ने किस माध्यम से क्रुएलिटी की है। वो कंडक्ट बताना पड़ेगा स्पेसिफिक तरीके से। तब जो है 498 में एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वेग एलिगेशंस के साथ एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। सो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में एफआईआर को क्वेश करवाया जा सकता है। अगर आपके भी केस में ऐसी सिचुएशन है, फेक एलिगेशंस लगे हुए हैं, वेग सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आप भी जो है सीआरपीसी के सेक्शन 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 में एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।